तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के पार्ट 4 में। तो देखो, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से। आई होप मैंने आज सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की हैं और आपको आती भी हैं। ठीक है, देखो इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका बैकमैन रिएक्शन पढ़ना, ठीक है, और आपका एल्डोल पढ़ना। जैसे जैसे अपने पास टाइम आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको कोई भी लेक्चर देखने से पहले उसके प्रीवियस में जो भी लेक्चर हुए हैं उनके नोट्स एक बार रिवाइज करने चाहिए। तो देखो, आपने रिवाइज कर लिए, आई होप आपने रिवाइज कर लिए और तब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, तो बेटा नाम है आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट इन ऑक्सिम। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ऑक्सिम किसको बोलते हैं। तो देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ आपका OH, तो इसका नाम है आपका ऑक्सिम। तो देखो, अगर आप H+ डालो, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, या फिर आप डालो ड्राई HCl, तो देखो ये भी आपका एसिडिक मीडियम है। तो देखो इससे देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, थोड़ा आगे देखना ध्यान से। देखो मैंने ये आपके दो चीज़ बनाया, C डबल बॉन्ड हो NH, ठीक है, मैंने एक और बनाया सेम। देखो C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH। तो देखो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखो, एक आपका R है, एक आपका R' है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने R इधर लगाया, ये समझ में आया, तो मैंने R' इधर लगाया, ठीक है। एक बार मैं एक्सचेंज कर दूं, एक R' मैंने इधर कर दिया, इधर मैंने R कर दिया। तो देखो ध्यान से सुनना, पहले आपने ये बनाया, फिर उसके बाद में आपने R' एक्सचेंज कर दिया, R'। अब देखो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। अभी तो देखो दोनों बनेंगे, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पता करेंगे। तो देखो ये क्या आ गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आपको समझ में आता है, C डबल बॉन्ड NH का नाम क्या है आपका, अमाइड। तो देखो अगर मैं मैक से बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैक से बात करूं तो देखो आपको पता है R, ये ऐसा आपको पता है यार, जो ऑक्सीजन पे क्या आएगा लोन पेयर, और आपका एसिडिक मीडियम से क्या आएगा आपका H+। तो देखो आपको पता है H+ तुम्हारा कैसे काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपका जो लोन पेयर है ये कैसे काम करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ तक आपको पता है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखो क्या बना, इधर मैं R' लिख देता हूँ, ठीक है, इधर ऊपर R' लिख देता हूँ। तो देखो ये बना आपका R', ठीक, ये R, C डबल बॉन्ड N, और ये बना आपका OH2। अब देखो आपको पता है वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर देखो आपको मैं जो जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बोल रहा होता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट्स में एडिशनल लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको पता वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो देखो वाटर निकलेगा, ध्यान से सुनना, वाटर निकलेगा। तो देखो नाइट्रोजन पे आपकी कुछ कमी इलेक्ट्रॉन की होगी, तो देखो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो या फिर तो देखो ये वाला ग्रुप या फिर ये वाला ग्रुप, एक ग्रुप माइग्रेट होगा। अभी देखो मैं R को मैं माइग्रेट करा रहा हूं, तो देखो अगर मैंने R को माइग्रेट कराया तो देखो क्या बना, R', ये ऐसा, ये ऐसा, और देखो इधर से आपका R टूट के गया है, तो देखो इधर क्या बना आपका C+। अभी देखो आपको पता है जो अभी एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ था, वाटर के ऑक्सीजन एटम पे क्या है आपके लोन पे है, तो देखो ये लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा। तो देखो क्या बना, ध्यान से देखते रहना, ये मैंने वाटर आपका कार्बोकेटाइन पे जोड़ दिया, और देखो उसके बाद में देखो मैंने क्या किया है, एलिमिनेशन ऑफ H+, एलिमिनेशन ऑफ H+ किया। तो देखो क्या है R, ठीक है, प्राइम OH, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड NH, ये आपका R। तो ये समझ में आया आपको। अब देखो यार, अब आपको पता है अगर मैं इसका टोटोमेरिज्म कराऊं, टोटोमेरिज्म, देखो टोटोमेरिज्म मैंने अगर कराया, इसका टोटोमेरिज्म कराया, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि देखो ये वाला बॉन्ड देखो इधर रोटेट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर, तो आपका देखो हाइड्रोजन फाइनली देखो कहाँ पर जुड़ जाएगा, इधर।
ठीक है। और देखो इधर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका सिंगल बॉन्ड। तो देखो मैं लिख रहा हूँ R प्राइम C डबल बॉन्ड O, इधर आपका NH, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, इधर मैंने एक हाइड्रोजन शायद ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। इधर देखो आपका एक हाइड्रोजन ये नहीं आएगा, ये सॉरी ये एरर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। इसको हटाया, देखो यहाँ आपका N था, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया, तो देखो NHR, तो ये बना आपका प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से, अभी आपने माइग्रेशन किसका किया था? R का। माइग्रेशन R का किया था, तो देखो NH से आपका क्या जुड़ा है? R। NH से क्या जुड़ा है आपका? R। अगर आप माइग्रेशन करते R प्राइम का, तो NH से क्या जुड़ता है आपका? R डैश, R प्राइम, उसको R प्राइम बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये R प्राइम देखो किससे जुड़ा है आपका? NH से, तो इसका हमने माइग्रेशन किया है। NH से देखो क्या जुड़ा है आपका? R, तो हमने इसका माइग्रेशन किया है। अभी रियल में किसका माइग्रेशन होता है, अभी मैं जीकेवी में लिखाऊंगा। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैक में देखो पहला क्या था आपका? ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फिर उसके बाद मैंने बोला कि वाटर आपका गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये निकलने की टेंडेंसी रखेगा, निकलेगा तुरंत आपका ये जो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ये रीअरेंजमेंट हुआ तो कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पे वाटर ने अटैक किया, उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ H+ हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हुआ? टोटोमेरिज्म। और ये टोटोमेरिज्म वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आना चाहिए यार। देखो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक ओनली प्रोडक्ट बना लिया तो ये बन गया, नहीं, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये होगा, ठीक है। तो देखो मैंने अभी एक बार तो ये R को माइग्रेशन करा के आपका प्रोडक्ट बनाया, एक बार आप अपने आप से R प्राइम को माइग्रेट करा के प्रोडक्ट बनाए। देखो मैंने बहुत आसान चीज़ मैंने आपको बताई, ध्यान से सुनते रहना कि देखो जो NH से जुड़ेगा, जो आपका ग्रुप NH से जुड़ेगा वही आपका माइग्रेशन करेगा, ये मैंने आपको बताया। जैसे कि देखो NH से क्या जुड़ा? आपका R प्राइम, तो यही आपका माइग्रेट किया है। इस प्रोडक्ट में आपका माइग्रेशन किसने किया? R प्राइम ने। NH से क्या जुड़ा है आपका? R, तो इस प्रोडक्ट में आपका किसने माइग्रेशन किया? R ने। जैसे जैसे जीकेवी में हम आगे देखेंगे रियल में क्या हो रहा है। देखो लास्ट स्लाइड में मैंने आपका बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया क्योंकि लास्ट जो रिएक्शन है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले थे, मैंने बोला था आगे जीकेवी में लिखा हुआ, तो देखो वही हम देखने वाले हैं। तो जीकेवी आपको पता है ऑक्साइम रीअरेंजमेंट करके, बेकमैन रीअरेंजमेंट करके वो लोग क्या दे रहा है आपको पता है? अमाइड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये तो आपको चलो पता है। तो देखो इसको आप शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हो कि ऑक्साइम से आपका फॉर्म हो रहा है, बोलो क्या? अमाइड, वो भी किसके थ्रू? बेकमैन के थ्रू। तो ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया, तो ये आई होप आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू आपका सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखो ध्यान से आगे, ये क्या है आपका कि देखो अब इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा। तो देखो इसमें लिख रखा मैंने, जो ग्रुप आपके OH के एंटी में होगा, एंटी का मतलब समझते हो, जस्ट अपोजिट में, वो आपका माइग्रेट करेगा। देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इससे क्वेश्चन होंगे आपके सारे। जो ग्रुप आपके OH के एंटी में आएगा वो ग्रुप आपका माइग्रेशन करेगा। देखो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में OH के एंटी में देखो क्या था आपका, ये थोड़ा सोचो फिर मैं बात करता हूँ। देखो रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट आपका, जो OH के एंटी में जो ग्रुप होगा आपका वो माइग्रेट करेगा। अब देखो अगर देखो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो देखो OH के देखो एंटी में देखो आपका पीएच भी आ सकता है। पीएच का मतलब क्या है? फिनाइल, इसको मैं C6H5 भी लिख सकता हूँ। और पीएच के, ठीक है सॉरी, OH के आपके एंटी में आपका मिथाइल भी आ सकता है। तो इधर आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। तो देखो C डबल बॉन्ड ONH, तो देखो अगर मैं फिनाइल का माइग्रेशन करूंगा तो देखो फिनाइल किसके पास में आएगा? NH के पास में, बचा हुआ मिथाइल इसके पास में, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट में लिखता हूँ, ये मैंने आपको NH लिखा, ठीक है। अभी मैंने फिनाइल का माइग्रेशन कर दिया। अगर मैं आपका मिथाइल का माइग्रेशन करूंगा तो मिथाइल आएगा आपका NH के पास में, और इधर क्या आएगा आपका? PH। और इधर देखो वही ड्राई HCl प्लस, इधर लिख लेना ड्राई HCl, ठीक है, H+ प्लस ड्राई HCl, रिएजेंट इसका दे रखा है। अब देखो यार इधर OH के एंटी में क्या है? अब इधर
इधर स्पेसिफाई कर दिया ओनली मिथाइल ग्रुप। तो देखो मैंने लिखा भी है, ध्यान से सुनना हर एक चीज़ यार, कि मिथाइल इज एंटी टू OH ग्रुप। तो कहने का मतलब क्या, इधर आपका ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कैसे देखो, C डबल बॉन्ड ONH। अब देखो NH की तरफ कौन आता था, जो माइग्रेट करेगा। तो देखो OH के एंटी में क्या है आपका मिथाइल, तो मिथाइल आपका माइग्रेट करेगा, तो मिथाइल मैंने इधर लिखा। बहुत आसान चीज़ बता रहे हैं हम आपको। फिर इधर देखो, इधर क्या बचा आपका फिनाइल। ये आपको समझ में आया, दोबारा से समझा दूँ। देखो OH के आपके एंटी में क्या है आपका मिथाइल। तो देखो मिथाइल का जब मैंने माइग्रेशन किया, तो जिसका माइग्रेशन करते हैं वो आपका आता है NH पर। तो देखो अब इधर देखो, नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर है, मैं लोन पेयर को ऐसे भी शो कर सकता हूँ। तो देखो अभी देखो OH के एंटी में क्या आ रहा है आपका फिनाइल। तो बोलो देखो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, ये आपका NH, ठीक है। और देखो OH के एंटी में क्या है आपका PH। तो बोलो NH से मैं क्या जोड़ दूँ, PH, बाकी इधर में क्या जोड़ दूँ आपका CH3। तो ये बना आपका। तो देखो मैंने लिखा भी है PH इज एंटी टू OH ग्रुप। बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया। और इधर आपका देखो रीजन दे रखा है H+ और आपका ड्राई HCl। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इधर रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट आपका, बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। H+ या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ड्राई HCl। तो देखो मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना हर एक चीज। आपका कौन सा ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, जो OH के एंटी में होगा। तो प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा, मतलब उनका ध्यान लेक्चर में है अच्छे से। जिन लोगों को कुछ भी डिफरेंस नहीं लगा, तो उनका मतलब लेक्चर में ध्यान नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा एक टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश की थी कि क्या बच्चों का ध्यान असल में है या नहीं है। तो देखो, तो यार मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेकमैन रिएक्शन पढ़ाई थी, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराए। तो देखो लास्ट लेक्चर में क्या था, जो आपका OH ग्रुप के जो एंटी में होगा वो आपका माइग्रेट करेगा। और मैंने ये नहीं बताया था आपका कौन सा स्टेप आपका RDS होता है। तो देखो ध्यान से, जो आपका माइग्रेशन हो रहा था, ठीक है, R या R' का, तो वो वाला स्टेप आपका RDS था, नोट्स में लिख लेना। अभी देखो, अब जो अपना रिएक्शन है वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे जरूरी रिएक्शन है, तो ध्यान से सुनते रहना। तो देखो पहले एक सबसे बेसिक टर्म समझो, कंडेंसेशन। तो देखो कंडेंसेशन का आसान भाषा में अगर मैं मतलब बताना चाहूँ, तो जिन लोगों के पास में फ्रिज है वो जाना और उससे एक बोतल निकालना बाहर। बोतल निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि बोतल के बाहर आपके एक ड्रॉपलेट बन जाती हैं, कुछ ड्रॉपलेट। तो उसको बोलते हैं यार आसान भाषा में कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, पहले ही बोल रहा हूं मैं इसमें लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका, कंडेंसेशन बिटवीन 2 मोल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देखो कितने मोल हैं ये आपको हाईलाइट कर लेने, 2 मोल, ठीक है। 2 मोल क्यों है मैं बताऊंगा आपको। और देखो 2 मोल में से अमॉन्ग विच एटलीस्ट 1 मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो बेटा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना समझना कि एटलीस्ट एक के पास में क्या होना चाहिए आपके अल्फा हाइड्रोजन। और देखो रिएक्शन का रिएजेंट क्या है आपका, डाइल्यूट बेसिक मीडियम। तो ये आपका रिएक्शन का रिएजेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि देखो यार कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन आपका कौन से रिएजेंट में होगा, तो आप क्या बोलोगे, डाइल्यूट बेसिक मीडियम। तो देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके 2 मोल चाहिए 2 मोल चाहिए आपके कार्बोनाइल के, ठीक है। और एटलीस्ट एक के पास में क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो अभी हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, तो जैसे कि देखो CH3 ये आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड से लगा हुआ कार्बन जो आपका sp3 हो, उस पर देखो हाइड्रोजन। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमको काउंट नहीं करना, ओनली देखना है कि है कि नहीं। अब देखो इधर ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका अल्फा, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन क्या लिख रहा हूं, है, ठीक है। अभी देखो आगे CH3। तो पहले मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। ये देखो एल्डिहाइड से जो पहला वाला ग्रुप है जो जुड़ा है वो उसको हम अल्फा बोलेंगे, और उस कार्बन पे जो अल्फा जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देखो
तो इधर तो आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं 0 लिख रहा हूँ। तो देखो लास्ट एग्जांपल मैं करा रहा हूँ CH3 CH2 और ये आपका एल्डिहाइड, तो ये आपका ये है सर। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके, प्रेजेंट है। तो बस आपको देखो ये पता करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए एल्डिहाइड से जस्ट पहला कार्बन, वो भी sp3। तो अगर कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि देखो कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। इधर आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। इधर है तो इधर भी आपने क्या लिखा, प्रेजेंट। तो बेटा आगे देखते हैं हम। तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन का, तो देखो ध्यान से देखना, पहले हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन का मतलब क्या है कि पहले अभी हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद में देखो मैं आपको मैक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, इधर आपने कितने इक्विवेलेंट लिए, आपने 2, ठीक है, आपने 2 इक्विवेलेंट लिए। और देखो ये क्या आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के देखो जस्ट पहला वाला कार्बन अल्फा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तक मैंने समझाया। और आपको पता है रिएजेंट क्या होता है इसका, बेस। तो देखो बेस भी दे रखा है। तो देखो यार, तो देखो ये क्या बना आपका, तो देखो अल्फा बीटा ये बना है, कैसे बना है मैक्स से समझ में आएगा। तो देखो इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नाम बता रहा हूं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि आपका CHO ग्रुप है। अब देखो ध्यान से आगे, अगर मैं हीट करूं, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने हीट नहीं किया तो यहीं तक आपका प्रोडक्ट बनेगा। कहां तक प्रोडक्ट बनेगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तक। अगर आपने हीट किया है तो देखो क्या बनेगा। तो देखो, तो आपने यहां से OH हटाया और यहां से एक H हटाया, तो देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। बीटा से क्या गया आपका OH, अल्फा से क्या गया आपका एक H। तो देखो मैं लिख रहा हूं इधर एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर लिखा, तो देखो मैं क्या देखो अगर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मैंने किया तो देखो क्या बनेगा, तो ऐसा बना। तो देखो इसको अल्फा बोल दूं, इसको बीटा, तो देखो क्या नाम आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड आ रहा है। तो देखो ये मैंने अभी आपको ओवरऑल रिएक्शन बता दी, जनरल रिएक्शन। तो देखो पहला प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपने हीट किया तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, तो बीटा से OH गया, अल्फा से आपका H गया, तो आपका फॉर्मेशन हुआ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब देखो मैक देखते हैं यार, ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो ये आपने बेस लिया है, ठीक है, ये बेस लिया है। तो देखो बेस क्या करेगा आपके, ये इस वाले हाइड्रोजन को लेगा। तो बेटा देखो क्या हुआ, तो CH2 नेगेटिव और ये मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो देखो आपको पता है ये वाला ग्रुप क्या करेगा, -M। देखो ध्यान से सुनना, पहले मैंने कंजुगेशन चेक किया है, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो कंजुगेशन है तो आपका मीजोमेरिक ऑपरेट होगा। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो यार, आपने कार्बोनाइल के कितने इक्विवेलेंट लिए, 2, तो एक से तो आपका ये बन गया। तो देखो दूसरा इक्विवेलेंट आपका ये रहा। तो देखो इसने अटैक किया इधर आपका, इधर, और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ रोटेट हुआ। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इधर ही अटैक क्यों हुआ, तो इधर देखो डेल पॉजिटिव, इधर आपका डेल नेगेटिव। तो देखो क्या फॉर्मेशन हुआ, CH3O नेगेटिव, ठीक है। इधर मैं आपका H लिख दूं, ये वाला, ये जुड़ गया इधर CH2, इसको मैं CHO लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो देखो यार, अब ध्यान से सुनना, तो देखो यार जो आपका बेस था, बेस ने क्या लिया था, हाइड्रोजन। तो देखो ये क्या बना होगा इधर, BH पॉजिटिव, समझे। तो देखो इधर से H+ जो आपका हाइड्रोजन निकला वो H+ की फॉर्म में निकला है। तो देखो इधर आपका क्या बना, BH पॉजिटिव, तो BH पॉजिटिव बना, ठीक है। तो यहीं से मैं दोबारा से एक हाइड्रोजन ले रहा हूं। तो देखो इधर ही मैं लिख रहा हूं आपका BH पॉजिटिव, अभी मार्कर गिर जाता बच गए, ठीक है। तो देखो आपका BH पॉजिटिव लिया, यहां से आप देखो ये क्या लेगा आपका, एक हाइड्रोजन लेगा। तो देखो ये क्या फॉर्म हुआ आपका, CH3 CH OH
CH2 और ये आपका CHO। तो देखो ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका हाइड्रोक्सी। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये फॉर्म हो गया, यहां से आपका ये फॉर्म हुआ। अभी ये नहीं बताया मैंने, तो देखो मैं इसका नाम लिख देता हूं। इसका नाम आया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बेटा क्या नाम आया इसका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो इससे ये कैसे बनेगा ये मैं भी आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज एडिशनल बता रहा हूं। इससे ये बनने के लिए देखो ये एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है। इधर देखो, इससे ये बनना मतलब इससे ये बनना, ये आपका एसिडिक मीडियम में भी होगा और बेसिक मीडियम में भी होगा। तो ये मैंने समझाया आपको। लेकिन देखो रिएक्शन किस में हो रही है आपकी? बेसिक मीडियम में। दोबारा से समझो, जो आपका देखो यहां से यहां तक बना है वो बेसिक मीडियम में बना है। यहां से आपका यहां तक बनना है एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। ये मैंने आपको समझाया। आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर है। तो बेटा अभी जो मैंने आपको बोला कि ये आपका एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन हो जाएगा और आपका बेसिक मीडियम में भी, लेकिन कहां से आगे होगा? आपके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से आगे। तो देखो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो देखो दोबारा से लिख रहा हूं मैं, इधर ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो देखो बीटा पे क्या आ रहा है आपका OH, तो इसका नाम क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो पहला रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में, दूसरा रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में। तो देखो अल्फा बीटा, तो इधर भी बीटा पे क्या आ रहा है आपका OH। तो अभी देखो इनका मैं नाम नहीं लिख रहा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये आपको पता है। तो देखो यार एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर है, तो लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये H+ पे जाके अटैक करेगा। अगर देखो H+ पे जाके अटैक किया तो देखो क्या बना? CH3 CH OH2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में CH2, ये आपका एल्डिहाइड। अब आपको पता है यार ये तो वाटर बन गया, और वाटर क्या है आपका? गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप है तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया। तो अगर एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया तो देखो क्या फॉर्म हुआ आपका? कार्बोकेटाइन CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका CH, इधर मैंने एक हाइड्रोजन ओपन करके लिख रखा है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये मैंने ये सेम ही लिख रखा है, ये वाला बस हाइड्रोजन आपको ओपन कर दिया। देखो यहाँ से CH2 था, इधर मैंने CH लिखा, एक हाइड्रोजन ओपन कर रखा है। तो देखो इसके बाद में देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और H+ का एलिमिनेशन होगा। तो देखो क्या हुआ, तो देखो क्या हुआ आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका ऐसा। तो देखो ये क्या बना आपका? अल्फा बीटा। तो देखो इसका नाम क्या है? अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर देखो मैं दोबारा से बताना चाहूँ तो देखो मैं लिख भी रहा हूँ, बेसिक चीज़ है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ड्यू टू लोन पेयर। ये आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो इसने इस पर अटैक किया, वाटर बना। वाटर आपका क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप एलिमिनेशन हो गया वाटर। फिर उसके बाद में देखो कार्बोकेटाइन बना, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हट के आपका ये देखो ये बन गया। अब देखो किसी का कहना हो सकता है कि सर ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं हटा है? तो देखो इधर देखो CH, ये एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, कुछ दिख रहा है आपको? कंजुगेशन टाइप का, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, कंजुगेशन है तो स्टेबल बनेगा। तो देखो अगर आप एलिमिनेशन यहां से करोगे तो देखो आपका कंजुगेशन नहीं आएगा, तो वो आपका स्टेबल नहीं होगा। दोबारा से देख लेना, अपने आप बना के देख लेना आप एक बार। तो ये देखो यहां से जो बनेगा वो आपका स्टेबल नहीं होगा। जो मैंने यहां से बनाया पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड, ये आपका कंजुगेशन है, तो ये आपका स्टेबल है। अब देखो यार, अब बेसिक मीडियम, तो देखो ये बेस लिया आपने, तो देखो ये क्या करेगा आपका? अल्फा से आपका हाइड्रोजन हटाएगा, क्योंकि देखो ये क्या करेगा आपका? -M, आपको पता है। तो देखो क्या बना आपका, इधर ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो इधर आया आपका BH पॉजिटिव, CH3 CH OH CH नेगेटिव और ये आपका एल्डिहाइड। तो देखो एक और चीज याद रखना, ये इंटरनल अटैक करेगा और OH को निकाल देगा। तो देखो एक चीज याद रखने वाली चीज है इधर,
बेसिक मीडियम में आपका, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में आपका एलिमिनेशन ऑफ OH होता है। ठीक है, तो देखो ये बेसिक मीडियम में नेगेटिव ने इंटरनल अटैक किया और आपका OH निकल गया। किस फॉर्म में निकलेगा, ध्यान से देखो, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो देखो क्या बना आपका CH3, ये तो देखो दोनों से सेम प्रोडक्ट आ रहा है। इसका भी नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है, भावना समझ जाना अच्छे से, ठीक है, और भावनाओं की कद्र भी करना, ठीक है। तो देखो यार, ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया दोनों जगह। तो मैंने आपको बताया पहले जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना था वो आपका बेसिक मीडियम में बन रहा है। उसके बाद में आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आप एसिडिक मीडियम में भी बना सकते हो, आप बेसिक मीडियम में भी बना सकते हो। तो मैंने ये समझाया आपको, और थोड़ा ध्यान से हर एक चीज सुनना। जैसे कि देखो एक एक बेसिक चीज मैं दोबारा से रिकैप कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मैक याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने जनरल बताया, जनरल से कर लेना, ठीक है। मैंने जनरल रिएक्शन बताई, ऐसे कर लेना। तो देखो आपका एक तो बेसिक मीडियम में बताया मैंने, बेसिक मीडियम में आपका एलिमिनेशन ऑफ OH होता है, इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने एल्डिहाइड के दो इक्विवेलेंट ले रखे हैं। तो पहले मैं अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूं। तो देखो एल्डिहाइड से पहला कार्बन, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो मैं लिख रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ध्यान से सुनना। तो देखो ये आपने बेस ले रखा है, इधर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डाइल्यूट NaOH। क्या लिख सकते हैं हम, डाइल्यूट NaOH, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये भी आपका बेस है। तो देखो CH3 CH2 और ये आपका ऐसा। तो देखो आपने बेस लिया है, बेस लिया आपने ये ऐसा। तो देखो बेस क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन लेगा, ये बात आपको पता है। तो देखो क्या बना आपका CH नेगेटिव और ये आपका ऐसा बना। इसके बाद में देखो क्या करें हम, आपको पता है आपने कितने इक्विवेलेंट लिया, ये 2। तो देखो आपने एक तो इस्तेमाल कर लिया, दूसरा बाकी है। तो देखो ध्यान से, दूसरे ने ऐसे अटैक किया यहाँ पर, इधर ही क्यों अटैक किया, क्योंकि इधर पार्शियल डेल पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो देखो क्या बना आपका CH3 CH, ठीक है। इधर मैं आपका CHO लिख दूं ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में देखो इधर CO नेगेटिव, इधर आपका H, और उसी पे क्या है आपका CH2 CH3। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको मैंने कहाँ पर जोड़ दिया आपका, ध्यान से बोलो, इसको मैंने आपका जोड़ा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जोड़ा मैंने, और इसको इथाइल को मैंने इधर रख दिया। उसके बाद में देखो जो आपका जो BH नेगेटिव इधर एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ BH पॉजिटिव, तो इधर से आपका हाइड्रोजन लेगा। तो देखो ये मैंने आपको मैक में बताया है, तो इधर थोड़ा ध्यान से देखते रहना। तो देखो इधर आपका हाइड्रोजन आया, तो देखो क्या आया, CHO CHOH, और ये आपका है CH2 CH3। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो देखो यहाँ तक आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है आपका, देखो इसके रेस्पेक्ट में मैं इसको बोलूँ अल्फा, इसको बोलूँ मैं बीटा, तो ये आपका फॉर्म हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन देखो इससे आगे आपका एसिडिक मीडियम में भी आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो सकता है, और आपका बेसिक मीडियम में भी आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो सकता है। तो देखो ये आपका होमवर्क है, आगे जो रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में आपको बताना है। और पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी बच्चा सॉल्यूशन नहीं मांगेगा तब तक उसका क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आगे आपको एलिमिनेशन ऑफ वाटर करना है दोनों मैक से। दोनों मैक कौन सा, आपका एसिडिक मीडियम से और बेसिक मीडियम से। तो देखो ये मैंने आपको समझाया। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, और मैंने लिया BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें भी आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है,
अब देखो इधर ध्यान से सुनना, इसके रेस्पेक्ट में देखो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो देखो दोनों अल्फा क्या है आपके सेम, और मैंने कितने में इक्विवेलेंट लिया आपके 2, तो किसी भी एक अल्फा से रिएक्शन करा देना और पूरा। तो देखो होमवर्क में क्या है आपका, पहले तो देखो मैक से करना है आपको क्वेश्चन, जब मैक से हो जाए तो उसके बाद में मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई है, फिर उसके बाद में जनरल रिएक्शन से करना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क को ना यार ईमानदारी के साथ में किया करो, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो होमवर्क सबमिट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में मैंने बहुत जो बेसिक चीज़ है वो बता दी, अल्फा 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 हाइड्रोजन है आपके, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। मैक से करना है ये भी बताया, जनरल रिएक्शन से करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका क्या होता है। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, तो देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है आपका, कि देखो आपके पास में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या फिर आपके क्या होंगे कीटोन, क्या होंगे डिफरेंट। तो देखो अगर दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो देखो कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे आपके, 4 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे आपके, 4 प्रोडक्ट। जैसे कि देखो ए और बी दोनों क्या है आपके, ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों क्या है आपके एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और दोनों के पास क्या है आपके, बोलो, दोनों के पास में आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इसके अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं तो देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए, ठीक है, और दूसरा क्या बन सकता है, ये आपका बोलो बी, ठीक है, और क्या बन सकता है आपका ए बी, और क्या बन सकता है बोलो बी ए, ठीक है। अभी आपका कहना होगा सर ये तो सेम है, तो बेटा अभी इसको विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे और कंपाउंड, ये सेम नहीं होते, ये मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। तो देखो तो आपके कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए, 1 2 3 4, ध्यान से सुनना, इसके बारे में देखो मैंने समझाया, ये इसके बारे में ए बी और बी ये दोनों सेम नहीं है, ये आपके डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। तो देखो इसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि अपने साथ ही कपलिंग किया है, जैसे ए के साथ में, बी के साथ में, और देखो ए किसके साथ में किया है, बी के साथ में, बी किसके साथ में, ए के साथ में, इसको बोलते हैं हम क्रॉस। तो देखो पहला और दूसरे को बोलेंगे हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, थर्ड और फोर्थ को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, ये आपके सेम नहीं है। अब देखो यार आगे, तो देखो इधर आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इधर आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इसके देखो ये अल्फा, तो इधर भी क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो आपने पहले बेसिक मीडियम लिया, उसके बाद में हीट लिया, तो देखो डायरेक्ट मैंने देखो जो प्रोडक्ट लिखे हैं, तो ध्यान से सुनना, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। तो देखो पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका ए है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है आपका बी है, तो आपको ए और बी तो आता है। तो देखो ये क्या आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, अभी आपको आगे समझ में आएगा थोड़ा, अभी मैंने आपको जनरल रिएक्शन डायरेक्ट लिखा है। और देखो ये कौन से प्रोडक्ट हैं आपके क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ये कैसे फॉर्मेशन होते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो ध्यान से आके पहले भी इतना देखो आप कि ये ए बना, ये आपका बी बना, आगे हम मैक से देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो बेटा आगे मैक से देखते हैं। तो देखो ये आपका बेस है, ये अल्फा, तो देखो बेस क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन लेगा, तो ये आपका बना नेगेटिव चार्ज, और ये आपका ऐसा। तो आपको पता है देखो ये कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है, CH3 C+O, ये ऐसा। तो देखो इसके आपने 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, तो ये आपको देखो ये आपका देखो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, आगे फर्दर रिएक्शन होगी, ठीक है। और देखो ये आगे देखो कहाँ पर अटैक कर सकता है आपका CH3 CH2 C+O, और ये आपका H। तो देखो ध्यान से देखते रहना, ये आपका इधर भी अटैक कर सकता है। तो देखो इधर आपका एक प्रोडक्ट मिल गया, इधर आपका दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। तो देखो मैक तो मैंने आपको पहले समझा रखी है, और आप इधर से आप मैक में प्रोडक्ट बनाना, मैंने देखो इतना समझा दिया कि आपको देखो ए जो आपका ए था
कैसे अटैक कर रहा है, ये मैंने आपको समझाया। तो देखो दूसरा, देखो इधर देखो ध्यान से, CH3 CH ये आपका, तो देखो आपने बेस लिया OH नेगेटिव, तो देखो ये आपका अल्फा पोजीशन, तो देखो ये क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लेगा, तो देखो क्या बना, CH3 CH नेगेटिव, ये आपने लिखा CHO। अब आपको पता है, देखो ये चाहे तो देखो अब पहले तो देखो अपने आप पे अटैक कर देगा, तो देखो इधर ही लिख रहा हूँ CH3, ठीक है, इधर थोड़ा जगह कम पड़ गया, भावना समझ जाना। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आपका H, तो देखो ये पहले अपने आप पे सेल्फ में प्रोडक्ट बना लेगा, और दोबारा से कैसे अटैक कर सकता है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O ये आपका H, तो देखो ये कहाँ पर अटैक किया है, ये इधर, तो देखो एक प्रोडक्ट इधर बन गया, एक प्रोडक्ट इधर बन गया, तो देखो ये वाला प्रोडक्ट किसका है, आपका सेल्फ का, क्योंकि देखो सेम, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट देखो सेम, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या आपका सेल्फ का है, ये वाला प्रोडक्ट क्या आपका क्रॉस का, ये वाला प्रोडक्ट क्या आपका क्रॉस का। ध्यान से देख लेना दोबारा से, आपने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन जो बना है वो अपने आप पे भी अटैक कर सकता है, दूसरे पर भी, तो ये आपके दो प्रोडक्ट बन गए। अगर अपने आप पे अटैक कर रहा है तो वो सेल्फ प्रोडक्ट है, अगर दूसरे पे कर रहा है तो वो आपका क्या है, क्रॉस। ये अगेन दूसरे कंपाउंड से आपने कार्बन आयन बनाया, अगर अपने आप पे अटैक कर रहा है तो सेल्फ प्रोडक्ट है, इधर मैं लिख भी देता हूं सेल्फ, ये आपका क्रॉस, ये क्रॉस, तो देखो सेल्फ बना, ये दूसरे पे अटैक किया तो ये क्या बना आपका क्रॉस। अब देखो यार इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, क्योंकि देखो ये वाला जो कार्बन है, पहली बात तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 है। दूसरा क्या है कि देखो यही वाला कार्बन आपका sp2 है, समझे ना, sp2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास में डबल बॉन्ड है। तो देखो इसके पास में इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन देखो इधर है, इधर आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो क्या किया, PH C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, तो देखो बेस ने क्या किया, इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकाला। अब देखो उसके बाद में देखो कहां पर अटैक करेगा, इधर, और ये वाला बॉन्ड आपको ऊपर की तरफ कर दिया। तो देखो बेंजीन को मैं छोटा लिख रहा हूं, PH O नेगेटिव, ये आपका ऐसा, CH2 ये आपका ऐसा, और ये आपका ऐसा। अब आपको पता है, तो देखो उसके बाद में देखो क्या होगा, आपका H प्लस जुड़ जाएगा, PH CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O PH। उसके बाद में देखो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन से आपका OH जाएगा, अल्फा से क्या जाएगा आपका H, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ आपका वाटर हो गया, ठीक है। दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, ध्यान से हर एक चीज सुनते रहना यार। आपका बीटा पोजीशन से आपका OH जाएगा, और अल्फा पोजीशन से क्या जाएगा आपका H, तो देखो ये बना आपका PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये आपका PH। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, और आई होप आपको चीजें एक एक करके क्लियर भी हुई हैं। तो बच्चे आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज समझना कि देखो कभी भी अगर आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन, आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, विद इन कंपाउंड, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, कभी भी अगर आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, उसमें अगर उसमें 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर की रिंग बनती है तो वो स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है, ठीक है। कभी भी हम 3-4 मेंबर की रिंग नहीं बनाते। तो देखो आगे देखते हैं। तो देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझते हो, एक ही कंपाउंड के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो इसमें क्या है, अगर दो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या आपका एल्डिहाइड, देखो मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी हो सकता है और आपका कीटोन भी। तो देखो और दोनों के पास में क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो आपका देखो जो आपका जो प्रोडक्ट होगा, ये जो रिएक्शन होगी वो विद इन कंपाउंड होगी, ठीक है। तो देखो ये एक बार लाइन पढ़ लेना। तो देखो
ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा। ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको रिंग फॉर्म करनी हो और आपके पास में ऑप्शन हो कि 7 मेंबर की रिंग फॉर्म किया जाए या फिर आपके 6 मेंबर के, तो देखो मैंने आपको बताया रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में बताया है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग होती है वो होती है आपकी 6 मेंबर की, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया, तो ये मिटा रहा हूं मैं। तो देखो ध्यान से आगे, तो देखो यहां पर आपके हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहा हूं क्योंकि बेस दे रखा है, ये मैंने कर दिया। तो देखो क्या हुआ आपका, इधर मैं लिख रहा हूं, उसके बाद में ये मैंने ऐसा किया, ये ऐसा, ठीक है। और तो देखो ध्यान से, इधर से आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन निकाला, तो इधर आया आपका नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ अटैक करेगा, इधर, और ये वाला बॉन्ड क्या जाएगा आपका ऊपर की तरफ। तो पार्शियल डेल पॉजिटिव पर अटैक किया, पार्शियल डेल नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन होगा सर रिंग कितने का फॉर्म होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली बात समझ में आई। तो देखो, तो पहले मैं क्या करूं, एक 6 मेंबर की मैंने रिंग फॉर्म कर दी, ठीक है, एक मैंने 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर दी आपको। तो देखो उसके बाद में मैंने इस पर देखो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, हर एक चीज बेसिक से समझा रहा हूं तो समझते रहना। अब देखो 1 पे क्या लगाया आपका, ये वाला ग्रुप, तो देखो 1 पे वही ग्रुप में लगा दे रहा हूं, 1 पे आपका ये वाला ग्रुप लगाया, ठीक है। 2 3 4 5 कोई ग्रुप है क्या इस पर, नहीं। तो देखो ये आपका 1 2 3 4 5 कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो 6 पे क्या आएगा आपका, O नेगेटिव, यहां तो समझ में आया। और देखो बेस से क्या ले लेगा वो आपका, जो आपका BH पॉजिटिव निकला था, तो देखो बेस से वो क्या ले लेगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो ये क्या फॉर्म हुआ आपका, ये हुआ आपका ऐसे, और ये आपका OH। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये पोजीशन आपकी बीटा, तो देखो इसका नाम क्या है आपका, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कार्बोनाइल बोल सकते हो, कीटोन भी बोल सकते हो। तो इधर कीटोन ग्रुप है तो मैं कीटोन बोल रहा हूं। तो देखो दोबारा से देख लो, यहां तक समझ में आया आपको, आपने 6 मेंबर की रिंग बनाई और आपके 6 पोजीशन पे क्या आ रहा, O नेगेटिव, उसने बेस से क्या लिया आपका हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म हो गया। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तो बीटा पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखो आपको पता है यार, अगर मैं एलिमिनेशन करूं तो देखो बीटा से आपका हाइड्रोजन जाता है, ध्यान से देखना बेटा, बीटा से आपका हाइड्रोजन जाता है और अल्फा से क्या जाता है आपका H। तो देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए थे, एक अल्फा पे H है। तो देखो क्या हुआ, इधर मैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर रहा हूं और मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं आपका ये ऐसा, ठीक है, और ये आपका ऐसा, ठीक है। तो देखो इसको मैं अल्फा बोलूंगा, इसको बीटा। तो देखो ये क्या हुआ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। भावनाओं को समझ जाना राइटिंग में, ठीक है। अब देखो दोबारा से समझा देता हूं। देखो बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, इस हाइड्रोजन को लिया तो नेगेटिव बना, नेगेटिव ने इंटरनल अटैक किया है, ठीक है। तो ये आपकी 6 मेंबर रिंग हुई, मैंने नंबरिंग भी की इसलिए। O नेगेटिव ने आपका H+ ले लिया तो ये बना। अब देखो एलिमिनेशन है तो बीटा से आपका क्या हटता था, याद रखना एलिमिनेशन पर, अल्फा से आपका जाएगा H और बीटा पोजीशन से जाएगा आपका OH, दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका वाटर। जब हीट करोगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। तो बीटा से क्या गया आपका OH, अल्फा से क्या गया आपका H, तो ये बन गया। इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कीटोन। तो देखो यार, आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की हैं और आपको समझ में भी आई। बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए रखा है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा क्या चीज़ है, देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप दोबारा से देखो। ये कोई व्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि देखो व्यू से हम ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके फायदे के लिए, ताकि आपको एल्डोल, कंडेंसेशन और बैकमैन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो जब तक के लिए धन्यवाद, और ये आपको स्क्रीनशॉट